देखियो, ये कुरीतियां जो है इस्लाम में यही है, नारी की यही प्रतिष्ठा है। उसके अंग वस्त्र को प्रदर्शन करना। ये देखिए कितनी घृणित मानसिकता का ये लोग रहने वाले हैं। इसे साफ जाहिर होता है जब अपने देश का नहीं रखा गरिमा, तो यहाँ जो 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या उससे सतर्क रहने की जरूरत हमें नहीं है? तो हमें अब घुसपैठिए को भगाना होगा, बांग्लादेशी को भगाना होगा, ताकि हमारी बहू बेटी सुरक्षित रह सके। क्या लग रहा है आपके ऐसे चीखने चिल्लाने से बांग्लादेशी यहाँ से चले जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? सरकार कुछ देती नहीं है, सरकार से लेना पड़ता है। और कहते हैं भय बिनो होए न प्रीत, जब लठ चलेगी घुसपैठिए भगाओ महाराष्ट्र बचाओ। आप यहाँ भगाने की बात करिए, बीते दिन कई हजार बांग्लादेशी नागरिक जो है कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, सीमा पर देखा गया। नहीं, हिंदू के लिए, जो बांग्लादेशी हिंदू है उसके लिए तो सरकार को भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ हिंदुओं का दमन हो रहा है। यहूदी के बाद सबसे, यहूदी से भी ज्यादा किसी का दमन हुआ है तो है सिर्फ हिंदू। चूंकि हम सहिष्णु हैं। हम क्यों सहिष्णु हैं? देखिए, बांग्लादेश में हिंसा लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शर्मिंदगी की बात और शर्मिंदगी की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है, वो ये आ रही है जो वहां की पीएम थी हसीना शेख, उनके कपड़ों को ला करके बाहर तमाशा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके साथ फोटो खिंचाई जा रही है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रागनी तिवारी दीदी मौजूद है, जिनको लोग जानकी बहन भी कहते हैं और लगातार ये सभी मुद्दों पर खुलकर बोलती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या बोलेंगे जिस तरीके से उनके कपड़ों को लेकर के तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रही है, सही है? देखियो, ये कुरीतियां जो है इस्लाम में यही है, नारी की यही प्रतिष्ठा है। किसी से क्या बैरक्त है, विषय वो नहीं है। विषय है कि उसके अंग वस्त्र को प्रदर्शन करना। ये देखिए कितनी घृणित मानसिकता का ये लोग रहने वाले हैं। इसे साफ जाहिर होता है। औरतों के प्रति क्या इनका भेद मन में है, क्या इनका नजरिया है, ये साफ सरेआम देखने को मिल रहा है। और मैं कह रही हूँ, शेख हसीना भी एक नारी थी, एक माँ थी, सबसे पहले उस देश की प्रधानमंत्री थी। गरिमा से जुड़ा मामला था। तो जब अपने देश का नहीं रखा गरिमा, तो यहाँ जो 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या उससे सतर्क रहने की जरूरत हमें नहीं है? वो हमारे बहू बेटी को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हमें अब घुसपैठिए को भगाना होगा, बांग्लादेशी को भगाना होगा, ताकि हमारी बहू बेटी सुरक्षित रह सके। तो क्या लग रहा है आपके ऐसे चीखने चिल्लाने से बांग्लादेशी यहाँ से चले जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? सरकार कुछ देती नहीं है, सरकार से लेना पड़ता है। और कहते हैं भय बिनो होए न प्रीत, जब लठ चलेगी। और एक अभी तो महाराष्ट्र से हम लोग शुरू भी कर रहे हैं, घुसपैठिए भगाओ महाराष्ट्र बचाओ। और मेरा जो ये रहती दिल्ली में, तो महाराष्ट्र से शुरू करने की क्या जरूरत? जो मेरा ये है, अभी बिहार में मैं जा रही हूँ, और बिहार में जो पूर्वी बिहार है मेरा, उसमें बहुत ज्यादा घुसपैठियां हैं। तो क्यों नहीं होगा? करना पड़ेगा और हम भगा के रहेंगे। और मेरा खाकर आप एक दिन होटल में जाती है तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। यहाँ ये तो राजनीति तुष्टिकरण कहिए, नहीं तो एक पल ही लोग नहीं रख सकता है यहाँ। आप यहाँ भगाने की बात करिए, बीते दिन कई हजार बांग्लादेशी नागरिक जो है कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, सीमा पर देखा गया। नहीं, हिंदू के लिए, जो बांग्लादेशी हिंदू है उसके लिए तो सरकार को भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ हिंदुओं का दमन हो रहा है। इस विश्व में अगर यहूदी के बाद सबसे, यहूदी से भी ज्यादा किसी का दमन हुआ है तो है सिर्फ हिंदू। चूंकि हम सहिष्णु हैं। हम क्यों सहिष्णु हैं हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि लंका दहन हमारी परंपरा रही है, भूमि लाल करना हमारी परंपरा रही है, एक नारी के चीरहरण के पीछे महाभारत करना हमारी परंपरा रही है। ऐसा है, लेकिन वहां पर तो नारी के कपड़ों को लेकर के तमाशा किया जा रहा है। तो यही मानसिकता, घृणित मानसिकता है उनकी, ये साफ दिख रहा है। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लोग कह रहे हैं भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे चंद लोग हैं। हाँ, कुछ हम भी सोशल मीडिया पर सुने हैं जो भारत में भी होगा। तो मैं आपको कह दूं, ये तो राजनीति तुष्टिकरण है। हम पोठी मारने को पैदा नहीं हुए हैं। काट कर और फेंकना और राक्षस वध पर, निशाचर वध पर जश्न मनाने की परंपरा हमारी रही है। हम पोठी मारने को जन्म नहीं लिए हैं।
काटना हमें भी आता है, लेकिन ये कहिए कानून जिहाद की तरह हम तहत हमें नापुंसक बनाया गया और कानून जिहाद को आगे करके हमें कायर बनाता जा रहा है। ये तुष्टिकरण करके क्या कर लेंगे? देखिए, महिला झांसी की रानी कौन थी, दुर्गा कौन थी? जब जब इस निशाचर इस देश पर आक्रांत मचाए हैं तो भगवान सदैव नारी से मदद मांगी है और नारी ही रूप बदल बदल के निशाचर वध की है। ये मत कहिए नारी कहीं कमजोर नहीं है, सृष्टि की संरचना करने वाली ही कमजोर कर दी है आप लोग, जो ये दुर्दशा इस भूमि की हो रही है।